प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण के अध्याय 42 में मुख्य रूप से देवी देवताओं के पूजन, धार्मिक अनुष्ठान, तंत्र मंत्र, यज्ञ, व्रत, तपस्या और जीवन के उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। इस अध्याय में विशेष रूप से यह बताया गया है कि किस प्रकार श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करनी चाहिए और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए सही आचार्य व्यवहार और ध्यान की आवश्यकता है। गरुड़ पुराण के अध्याय 42 में विशेष रूप से धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा पद्धतियों और भगवान की भक्ति पर जोर दिया गया है। इस अध्याय का प्रमुख उद्देश्य यह समझाना है कि जीवन में किस प्रकार से श्रद्धा, भक्ति और सच्ची आस्था के साथ पूजा करनी चाहिए ताकि भगवान की कृपा प्राप्त की जा सके और जीवन के उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। जब व्यक्ति किसी भी धार्मिक कार्य, पूजा या अनुष्ठान को करता है तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका मन पूरी तरह से भगवान में एकाग्र हो। यदि पूजा में केवल बाहरी क्रियाएं ही की जाती हैं, लेकिन भीतर से श्रद्धा और आस्था का अभाव होता है, तो वह पूजा निष्फल हो सकती है। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट किया गया है कि पूजा का असली फल तब मिलता है जब उसमें सच्ची श्रद्धा, समर्पण और निरंतरता हो। इसके अतिरिक्त पूजा और व्रतों में शुद्धता का भी विशेष महत्व है। यह न केवल शरीर की शुद्धता बल्कि मन और विचारों की शुद्धता की भी बात करता है। यदि मन में द्वेष, घृणा या किसी प्रकार का नकारात्मकता है तो यह पूजा में विघ्न डाल सकता है। ऐसे में मन को शुद्ध करना और उसे अच्छे विचारों से भरना बहुत आवश्यक होता है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि धार्मिक अनुष्ठान केवल उस उद्देश्य के लिए नहीं किए जाते हैं कि व्यक्ति को कुछ भौतिक सुख सुविधाएं मिलें। असल में ये अनुष्ठान व्यक्ति के आत्मिक उन्नति के लिए होते हैं ताकि वह अपने जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्य को पहचान सके और भगवान के प्रति अपनी भक्ति को सच्चे रूप में अभिव्यक्त कर सके। भक्ति के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर होने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने कर्मों में निष्ठा, ईमानदारी और संतुलन बनाए रखे। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि धर्म और कर्म के बीच एक संतुलन बनाए रखना जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को एक दिशा दे सकता है जो उसे मानसिक और आध्यात्मिक शांति की ओर ले जाता है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और समर्पण से भगवान की पूजा करता है तो उसे अपने पापों से मुक्ति मिलती है और वह परम धाम की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। इस अध्याय में बताया गया है कि पूजा में आस्था और भावना का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। जब पूजा केवल एक पारंपरिक कार्य नहीं बल्कि एक वास्तविक भावनात्मक अनुभव बन जाती है तो उसका प्रभाव गहरा और स्थायी होता है। अंततः गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पूजा के साथ साथ जीवन में शुद्ध आचरण और नैतिकता का पालन करना भी जरूरी है। केवल बाहरी पूजा ही नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी व्यक्ति को भगवान के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह न केवल धार्मिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है बल्कि यह समाज में एक आदर्श नागरिक के रूप में जीवन जीने के लिए भी आवश्यक है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अध्याय 42 में यह बताया गया है कि सच्ची पूजा और भक्ति के लिए श्रद्धा, शुद्धता, आस्था और समर्पण की आवश्यकता है। केवल बाहरी क्रियाओं से अधिक महत्वपूर्ण है पूजा का वास्तविक उद्देश्य और उसके पीछे का भाव। गरुड़ पुराण के अध्याय 42 में पूजा पद्धतियों और धार्मिक अनुष्ठानों के महत्व पर गहरी चर्चा की गई है। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि धार्मिक कार्यों को करते समय व्यक्ति को शुद्ध मन, शुद्ध विचार और शुद्ध आचरण की आवश्यकता होती है। धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, व्रत और तपस्या का उद्देश्य केवल भौतिक लाभ प्राप्त करना नहीं होता बल्कि इनका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की आत्मिक उन्नति और भगवान के प्रति भक्ति को सच्चे रूप में अनुभव करना होता है। यदि कोई व्यक्ति केवल बाहरी क्रियाओं के माध्यम से पूजा करता है लेकिन उसके मन में द्वेष, ईर्ष्या या किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना मौजूद होती है तो वह पूजा और अनुष्ठान का फल नहीं प्राप्त कर सकता। इस अध्याय में
यह भी बताया गया है कि पूजा में न केवल शारीरिक क्रियाओं का महत्व होता है, बल्कि मन की शुद्धता और सही मानसिकता का भी उतना ही महत्व है। भगवान के प्रति सच्ची भक्ति तभी संभव है जब व्यक्ति अपने मन को स्वच्छ और शांत रखे तथा उसे केवल भौतिक लाभ की इच्छा से मुक्त करे। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि धार्मिक अनुष्ठान करने से पहले व्यक्ति को अपने मानसिक और शारीरिक शुद्धता की जांच करनी चाहिए। शारीरिक शुद्धता का मतलब केवल शरीर की सफाई नहीं है, बल्कि इसमें आहार, वस्त्र और जीवन शैली का भी ध्यान रखना आवश्यक है। यदि व्यक्ति अपने शरीर और मन को शुद्ध रखता है तो वह भगवान की पूजा में सच्चे मन से भाग ले सकता है और इस पूजा का वास्तविक फल प्राप्त कर सकता है। धार्मिक कार्यों में निरंतरता और निष्ठा का भी विशेष महत्व है। अगर कोई व्यक्ति एक दिन पूरी श्रद्धा और निष्ठा से पूजा करता है और अगले ही दिन वह अपनी पूजा में मन से ध्यान नहीं देता या उसमें आलस्य करता है, तो उसकी पूजा का असर उतना प्रभावी नहीं होता। गरुड़ पुराण में यह कहा गया है कि यदि व्यक्ति पूजा के प्रति नियमित और निष्ठावान होता है तो उसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है। इसके अलावा पूजा में एकाग्रता और ध्यान भी आवश्यक है। जब तक व्यक्ति अपनी पूजा में पूरी तरह से एकाग्र नहीं होता, तब तक उसका मन भटकता रहता है और वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। व्रत और तपस्या का महत्व भी इस अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण रूप से वर्णित किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्रत और तपस्या केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से व्यक्ति के जीवन को साधने के लिए होते हैं। तपस्या का असली उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करना है। व्रतों और तपस्या के माध्यम से व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पाता है और मानसिक शांति की ओर अग्रसर होता है। इसी प्रकार यज्ञों का महत्व भी बताया गया है। यज्ञ एक प्रकार से दिव्य शक्ति से जुड़ने का साधन होते हैं, जो व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति को गति प्रदान करते हैं। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही गई है कि धर्म, कर्म और भक्ति के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। कोई व्यक्ति यदि केवल भक्ति पर ही ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन अपने कर्मों में शुद्धता और ईमानदारी नहीं रखता, तो उसकी भक्ति अधूरी रह जाती है। वहीं अगर कोई व्यक्ति केवल कर्मकांड और पूजा में व्यस्त रहता है, लेकिन उसकी भावना और आस्था में कमी होती है, तो उसका कर्म भी निष्फल हो सकता है। इसलिए गरुड़ पुराण में यह सिखाया गया है कि धर्म, कर्म और भक्ति का सही संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए केवल धार्मिक क्रियाओं का पालन ही पर्याप्त नहीं होता। व्यक्ति को अपनी मानसिकता, आचरण और जीवन शैली को भी सही दिशा में बदलना होता है। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि एक सच्चा भक्त वही है जो अपने जीवन में अहंकार, घृणा और द्वेष को छोड़कर शुद्ध प्रेम और समर्पण के साथ भगवान की पूजा करता है। यह पूजा व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करती है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के इस अध्याय में धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा पद्धतियों, व्रतों और तपस्या के महत्व को समझाया गया है। पूजा में केवल बाहरी रूप से क्रियाओं का पालन करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसका उद्देश्य सही भावना और आस्था से जुड़ा होना चाहिए। शुद्ध मन और शुद्ध आचरण के साथ किया गया धार्मिक कार्य ही जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होता है। गरुड़ पुराण के अध्याय 42 में यह बताया गया है कि पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों का असली उद्देश्य केवल भौतिक लाभ प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि इनका वास्तविक उद्देश्य आत्मिक उन्नति और भगवान के प्रति सच्ची भक्ति को स्थापित करना होता है। इस अध्याय में धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से जीवन के उच्चतम उद्देश्य को पहचानने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। जब व्यक्ति पूजा और अनुष्ठान करता है, तो उसका लक्ष्य केवल इस सांसारिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मिक शांति और भगवान के साथ एक गहरे आध्यात्मिक संबंध की प्राप्ति होना चाहिए। धार्मिक अनुष्ठान और पूजा न केवल बाहरी कार्य होते हैं, बल्कि इनका उद्देश्य आत्मा की शुद्धि, मानसिक संतुलन और आत्म साक्षात्कार होता है। गरुड़ पुराण में यह कहा गया है कि जब व्यक्ति किसी भी प्रकार के पूजा या व्रत का पालन करता है, तो उसे इस कार्य को केवल एक रिवाज
या परंपरा के रूप में नहीं देखना चाहिए। पूजा में शुद्ध मन, विश्वास और समर्पण की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को अपनी पूजा में पूरी तरह से समर्पित रहना चाहिए ताकि उसे मानसिक शांति और सच्ची भक्ति का अनुभव हो सके। जब पूजा और अनुष्ठान आस्था और श्रद्धा से भरे होते हैं तो उनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में गहरा और स्थायी होता है। गरुड़ पुराण के इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पूजा और अनुष्ठान केवल भौतिक लाभ के उद्देश्य से करता है तो उसे वास्तविक आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता। भौतिक सुख सुविधाओं के लिए पूजा करना केवल अस्थायी लाभ दे सकता है, लेकिन जीवन के उच्चतम उद्देश्य की प्राप्ति और आत्मिक शांति केवल सच्ची भक्ति और आत्मसमर्पण के माध्यम से ही संभव है। भगवान की पूजा में यह निहित है कि व्यक्ति अपने मन, वचन और क्रिया से भगवान के प्रति अपनी निष्ठा और श्रद्धा व्यक्त करता है। पूजा में आस्था और समर्पण का होना अनिवार्य है ताकि भगवान की कृपा प्राप्त हो सके और जीवन के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने कर्मों में शुद्धता और ईमानदारी बनाए रखे। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट किया गया है कि पूजा और धार्मिक कार्यों का पालन करते समय व्यक्ति को अपने आचरण में नैतिकता और सत्यता का पालन करना चाहिए। केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में शुद्ध आचरण और नैतिकता का पालन भी आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और धर्म का पालन करता है, वही सच्चे अर्थों में भगवान की भक्ति को अनुभव कर सकता है। धर्म, कर्म और भक्ति के बीच एक संतुलन बनाए रखना जीवन के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। गरुड़ पुराण में यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति केवल कर्मकांड में ही लगा रहता है और उसकी भावना और आस्था में कमी होती है तो उसका धार्मिक कार्य अधूरा रह जाता है। इसी प्रकार केवल भक्ति और पूजा पर ध्यान केंद्रित करने से भी जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती यदि उसके साथ अच्छे कर्मों का पालन न किया जाए। इसलिए जीवन के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए धर्म, कर्म और भक्ति के बीच एक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अंततः गरुड़ पुराण के इस अध्याय में यह सिखाया गया है कि धार्मिक कार्यों और पूजा का मुख्य उद्देश्य आत्मिक उन्नति और भगवान के साथ एक गहरे संबंध की स्थापना करना है। पूजा में सच्ची आस्था, शुद्धता और समर्पण की आवश्यकता होती है। जब पूजा केवल एक रिवाज या परंपरा के रूप में नहीं, बल्कि एक वास्तविक भावनात्मक अनुभव के रूप में की जाती है, तो वह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। इसलिए पूजा, व्रत, तपस्या और अन्य धार्मिक अनुष्ठान केवल भौतिक सुख सुविधाओं के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति और भगवान के साथ एक सच्चे आध्यात्मिक संबंध की प्राप्ति के लिए किए जाने चाहिए। गरुड़ पुराण के अध्याय 42 में यह बताया गया है कि पूजा, व्रत और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते समय व्यक्ति को शुद्ध आचरण और निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि धार्मिक कार्यों का पालन केवल बाहरी रूप में नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति का मन और विचार भी शुद्ध होने चाहिए। इस अध्याय में यह बात विशेष रूप से सामने आती है कि किसी भी पूजा या अनुष्ठान में अगर व्यक्ति का मन, वचन और क्रिया एक साथ भगवान की भक्ति में समर्पित होते हैं तो पूजा का फल निश्चित रूप से सकारात्मक होता है। इसके विपरीत यदि किसी धार्मिक कार्य के दौरान मन में विकार, द्वेष या लालच होता है तो वह पूजा व्यर्थ हो जाती है और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि पूजा और धार्मिक अनुष्ठान तभी फलदायक होते हैं जब वे सच्चे समर्पण, आस्था और निरंतरता के साथ किए जाते हैं। व्यक्ति को किसी भी पूजा के दौरान केवल बाहरी क्रियाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि आंतरिक भावनाओं की शुद्धता और समर्पण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति यज्ञ या हवन करता है, लेकिन उसका मन कहीं और भटकता है या वह पूजा को एक भार के रूप में करता है, तो इसका कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। पूजा का वास्तविक फल तब मिलता है जब व्यक्ति शुद्ध विचारों और आत्मिक समर्पण के साथ भगवान की आराधना करता है। इस अध्याय में पूजा के माध्यम से जीवन के उच्चतम उद्देश्य की प्राप्ति की बात की गई है। गरुड़ पुराण के अनुसार
पूजा का असली उद्देश्य केवल सांसारिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि, मानसिक शांति और भगवान के साथ एक दिव्य संबंध स्थापित करने के लिए होता है। यह अध्याय यह भी कहता है कि धार्मिक कार्यों को न केवल परंपरा या रिवाज के रूप में करना चाहिए, बल्कि उनका पालन सच्ची आस्था और ईमानदारी से करना चाहिए, ताकि वे व्यक्ति के जीवन में वास्तविक बदलाव ला सकें। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि धर्म, कर्म और भक्ति का एक संतुलन होना चाहिए। जब तक व्यक्ति अपने जीवन में केवल भक्ति पर ही ध्यान केंद्रित करता है और कर्म की उपेक्षा करता है, तब तक वह भगवान के निकट नहीं पहुंच सकता। इसी प्रकार केवल अच्छे कर्म करते हुए अगर भक्ति का अभाव होता है, तो भी व्यक्ति अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए गरुड़ पुराण में यह सिखाया गया है कि धर्म, कर्म और भक्ति के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। केवल पूजा या व्रत से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और सही आचरण से व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त होती है। यह अध्याय व्यक्ति को यह समझने की प्रेरणा देता है कि जब वह किसी पूजा या धार्मिक कार्य में संलग्न होता है, तो उसे अपने कर्मों में शुद्धता और ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी पूजा का असली उद्देश्य आत्मिक उन्नति और मानसिक शांति प्राप्त करना है, न कि केवल भौतिक लाभ। जब व्यक्ति किसी धार्मिक अनुष्ठान को केवल इस उद्देश्य से करता है कि वह भगवान से कोई वस्तु या लाभ प्राप्त कर सके, तो उसकी पूजा अधूरी और निष्फल रहती है। सच्ची पूजा का उद्देश्य तो आत्मा की शुद्धि और भगवान के साथ गहरे आध्यात्मिक संबंध की स्थापना है। इसके साथ ही इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि धार्मिक कार्यों का उद्देश्य न केवल पापों से मुक्ति प्राप्त करना है, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन और सद्गुणों का विकास करना भी है। गरुड़ पुराण में यह बात स्पष्ट की गई है कि व्यक्ति को अपने आचरण और जीवन शैली में संयम रखना चाहिए, ताकि उसकी पूजा और भक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। जब व्यक्ति अपने कर्मों में शुद्धता और निष्ठा रखता है, तो उसकी पूजा प्रभावशाली और फलदायक होती है। इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि पूजा और व्रत का पालन व्यक्ति को केवल आध्यात्मिक शांति और संतुलन की दिशा में नहीं ले जाता, बल्कि यह उसे जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करता है। जब व्यक्ति भगवान की भक्ति और पूजा में पूरी निष्ठा से संलग्न रहता है, तो उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और वह अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान पाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि धार्मिक अनुष्ठान, पूजा और भक्ति का पालन केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी शुद्धता और समर्पण से किया जाना चाहिए, ताकि जीवन में आत्मिक शांति और उच्च उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। आध्यात्मिक उन्नति और शांति की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने जीवन में नियमित रूप से पूजा, व्रत और तपस्या का पालन करें और इन सब में सच्ची श्रद्धा और समर्पण रखें। पूजा का असली फल तब मिलता है जब व्यक्ति उसका पालन पूरी निष्ठा, विश्वास और आस्था से करता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अध्याय 42 में यह महत्वपूर्ण उपदेश दिया गया है कि केवल बाहरी पूजा ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धता के साथ की गई पूजा ही प्रभावी होती है और वह व्यक्ति को जीवन के उच्चतम उद्देश्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर करती है। गरुड़ पुराण के अध्याय 42 में दी गई उपदेशों और ज्ञान से यह स्पष्ट होता है कि सच्ची पूजा और धार्मिक कार्य केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं होते। उनका असली उद्देश्य आत्मिक शुद्धि, मानसिक संतुलन और भगवान के प्रति सच्ची भक्ति की ओर अग्रसर करना है। पूजा, व्रत, तपस्या और यज्ञ का पालन शुद्ध आस्था, निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। तभी ये अनुष्ठान व्यक्ति के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाते हैं और उसे परम शांति, आत्मज्ञान और भगवान के साथ गहरे आध्यात्मिक संबंध की प्राप्ति होती है। इस अध्याय में हमें यह भी सिखाया गया कि धर्म, कर्म और भक्ति के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। केवल धार्मिक अनुष्ठान या पूजा करने से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और सच्चे आचरण के साथ अपने जीवन को जीने से ही भगवान की कृपा और जीवन के उच्चतम उद्देश्य की प्राप्ति होती है। अंततः गरुड़ पुराण का यह अध्याय हमें यह प्रेरणा देता है
कि जीवन को सही दिशा देने के लिए हमें न केवल बाहरी पूजा और अनुष्ठान, बल्कि हमारे मन, वचन और कर्म में भी शुद्धता और संतुलन बनाए रखना चाहिए। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तब हमारे जीवन में वास्तविक बदलाव आता है और हम भगवान की कृपा से अपनी आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं।